perfect launch and a control. मैंने अभी थोड़े टाइम पहले एक वीडियो देखा। ये वीडियो बीबीसी अर्थ के द्वारा पोस्ट किया है। इस वीडियो में एक बेबी चिक, एक बर्ड का छोटा सा बच्चा 400 फीट के ऊंचाई से एक क्लिफ पे से, पहाड़ पे से कूदता है और वो वहां जाने की कोशिश कर रहा है जहां उसके पेरेंट्स है, उसके माता पिता हैं, उसके लिए फूड है, खाना है, पानी है। वो बेबी चिक उस पहाड़ पे से नीचे क्यों कूदा? इसका जवाब मेरे पास तो नहीं है। मेरे पास इस चीज का आंसर बिल्कुल नहीं है। लेकिन जब मैं इस चीज पर सोच विचार करने बैठा, व्हेन आई थॉट अबाउट इट, मुझे ये ध्यान आया कि जब आपके लाइफ में आप उस एक बेसिक लेवल पे जब आ जाते हो, जहां आपके फंडामेंटल चीजें जो रिक्वायर्ड है आपके लिविंग के लिए, जो कि फैमिली, खाना, पानी, ऐसी चीजें जब आती हैं, तो आप वो लीप ऑफ फेथ लेते हैं। वो मैटर नहीं करता कि आपके पंख आए हैं या नहीं, आप कितने ऊंचाई से कूद रहे हैं या नहीं, या फिर आप कितने डीप कूद रहे हैं या नहीं। मैटर यही करता है कि अगर वही एक रास्ता है तो क्यों ना वो लीप ऑफ फेथ ली जाए। मैंने यही देखा इस वीडियो में और यही समझा, और उस बेबी चिक ने भी वही किया। कई बार हम अपने इंस्टिंक्ट्स, अपने गट्स को पूरी तरह से दबा देते हैं, ये सोचकर कि अगर मैंने उस डायरेक्शन में कदम बढ़ाया, उस डायरेक्शन में मैं आगे गया और कहीं हार गया और कहीं नहीं मिला वो चीज, या फिर नहीं हुई वो चीज, तब क्या? वो अननोन, या फिर आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, उस चीज के डर से ही हम उस डायरेक्शन में बढ़ना ही भूल जाते हैं, या फिर बढ़ते ही नहीं है। और ये मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मैं किसी को बोल नहीं रहा हूँ, किसी को समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि अक्सर मेरे लाइफ में भी मैं ऐसी चीज़ों से गुजरता हूँ कि अगर मैंने इस चीज़ पर पूरी तरह से ध्यान दिया, पूरी तरह से काम किया, और अगर वो चीज़ ना हुई तो क्या करूँगा? तो फिर आगे क्या, आगे कैसे बढ़ेंगे? और एक और इसमें अजीब सी बात है कि गिरते वक्त उस बेबी को, उस चिड़िया के बच्चे को पत्थर से लगता भी है, और वो लगता है तो ऐसा लगता है कि बस खत्म, खेल खत्म, अब वो नहीं उठेगा। पत्थर पे लगने के बाद, पत्थर से लगने के बाद वो रोल होता है, गिरता है, और फिर दिखता है खड़े होकर अपनी ज़रूरतों की तरफ, वो चीज़ें जो उसका वेट कर रही है, खाना पानी, उनकी तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ाकर पहुंच जाता है। तो मतलब लगेगा भी, दुखेगा भी, ऐसा लगेगा कि सब खत्म भी हो गया, लेकिन अगर फिर हम खड़े हुए तो बस मंजिल वहीं आपका इंतजार कर रही है। तो अगर आप भी मेरे जैसे डर रहे हैं तो ये हम दोनों के लिए है। लेट अस टेक दैट लीप ऑफ फेथ। चलिए उस एक लीप ऑफ फेथ की तरफ बढ़ते हैं, कदम बढ़ाते हैं, उस क्लिफ से नीचे जाकर वहां जहां हमारी मंजिल है उस तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। ओवर टू यू, थिंक ओवर इट। धन्यवाद। A little dazed, perhaps, but all in one piece.